श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान अपने भक्त के भाव को जानते हैं। जैसा उसका भाव होता है वह वैसा ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। आज भक्त के भाव को लेकर एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसे ही भक्तिपूर्ण कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। एक संत बरसाना में रहते थे और हर सुबह रोज उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन ना कर लेते तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। एक दिन सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले थे। राधा रानी के दर्शन किए। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता, कोई चुनरिया लाता, कोई चूड़ी लाता, कोई बिंदी, कोई साड़ी, कोई लहंगा चुनरिया, लेकिन मैं तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे, आज मेरे हाथों की बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यही सोच कर जा रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की आई। बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है? लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो माता बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो ना। पर संत भी जिद करने लगे, दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथों से छुड़ा लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, अब मैं क्या करूँगा? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ और संत आए और बोले, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन बहुत खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी ना। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं।
संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी पहने थी। बाबा बहुत खुश हुए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आज मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वर श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें तो आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए। बाबा ने उसी समय किशोरी जी को दंडवत किया और उनका धन्यवाद किया। ऐसी हैं हमारी राधा रानी, प्रेम प्रतिमूर्ति, प्रेम की अद्भुत परिभाषा है। यह सच्ची कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे औरों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है वो और अधिक मजबूत हो सके। धन्यवाद।